हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आप जो कि हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जितने बेसिक कंसेप्ट था आपके, वो सारे मैं बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया हूं। वो सारे पॉइंट मैंने आपके एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट में 8.2। तो इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 8.1 स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं 8.1। तो जो मैं आपको अभी तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक पर क्वेश्चन, जितने भी कंसेप्ट अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं, वो सारे कंसेप्ट आप प्रॉपर एंड सीरियसली, प्रॉपर और सीरियस आप उस सारे पॉइंट को सीख लीजिए, क्योंकि वो आगे चलकर बहुत यूज होने वाला है और वो सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आइए हम आपके प्रैक्टिस सेट 8.2 से हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। मैंने टेबल बनाया हूं बोर्ड पे, और क्या क्वेश्चन है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको कि इन द फॉलोइंग टेबल a ratio is given in each column. Okay, find the remaining two ratios in the column and complete the table. Okay, तो आपको क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, आपको टेबल बना दिया हूं। ओके, यहां पर मैंने टेबल बनाया हूं, क्वेश्चन नहीं लिखा हूं। तो क्वेश्चन आपके बुक में है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में लिया हूं, यहां पर टेबल दिया है। ओके, बोला है कि ईच टेबल साइन अब यहां अगर कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है 35/37, तो पूछा है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू। इस कॉलम में दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू 11/61 है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। इस कॉलम में टेन थीटा एक कॉलम में है, टेन थीटा के इक्वल है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो टेन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 21/30, सॉरी टेन थीटा इक्वल टू 21/30 दिया है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा। तो मैं एक दो क्वेश्चन इस टेबल का मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे ही आपको इस टेबल को फिल करना होगा। ओके, इस टेबल का कॉलम को फिल करना होगा। तो आइए मैं क्वेश्चन फर्स्ट के लिए सॉल्व करता हूं। ओके, कि cos थीटा इक्वल टू, यहां लिखता हूं सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, अब आपके पास क्या दिया है, cos थीटा इक्वल टू 35/37, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आया, 35/37। ओके, तो आपको क्या पता है कि cos थीटा इक्वल टू 35/37 हो गया, राइट। अब आपको क्या पता है कि cos थीटा इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया हूं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिख लीजिए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड कितना दिया है, एडजेसेंट साइड इक्वल टू 35 एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू 37। ओके, तो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस आपको पता चल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अपोजिट साइड। तो कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया हूं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। ओके, तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, अपोजिट साइड का स्क्वायर अब प्लस एडजेसेंट लिख देता हूं, सिर्फ साइड लिखने की, एडजेसेंट
साइड का स्क्वायर, मैंने सिर्फ एडजेसेंट लिखा हूं। ओके, तो दिस इंप्लाई हाइपोटेनियस कितना दिया है 37 का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड निकालना है, अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड कितना दिया है 35 का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाई 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड का स्क्वायर। ओके, अपोजिट साइड का स्क्वायर। ओके, अब देखिए आइए इधर, अब हम क्या करते हैं कि अब इसको या तो आप मल्टीप्लाई करिए या तो 35 का आपका ये याद होना चाहिए, 35 का स्क्वायर याद होना चाहिए और 37 का स्क्वायर याद होना चाहिए, या 35 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए 35 इंटू 35, या 37 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए 37 या 37, या थोड़ा स्मार्ट वर्किंग करेंगे। आज के जमाने में स्मार्ट वर्किंग करना पड़ता, हार्ड वर्क, ये तो हार्ड वर्क हो गया, इसको हार्ड वर्क बोलेंगे कि आपने 37 के साथ 2 बार मल्टीप्लाई किया, 35 का 35 2 बार मल्टीप्लाई किया आपने, फिर इसे सब्ट्रैक्शन कर लिए, आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे तो स्मार्ट वर्क क्या होता है, इसको हमने आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां लिख देंगे 37 माइनस 35 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 37 प्लस 35 इक्वल टू अपोजिट साइड का स्क्वायर, अपोजिट साइड का स्क्वायर। ओके, तो दिस इंप्लाई, इसको माइनस करेंगे कितना होगा 2 इंटू, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 2 कैरी 1 हो गया, और आपने 6 7। ओके, और इक्वल टू कितना आएगा, मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, इनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ा और स्मार्ट वर्किंग करेंगे तो आपको दिख रहा है 2, यहां पर 2 आ गया इंटू 72 इक्वल टू कितना आया, अपोजिट साइड का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आया 144 इक्वल टू अपोजिट साइड का स्क्वायर, अपोजिट साइड का स्क्वायर। तो देयरफॉर अपोजिट साइड इक्वल टू अपोजिट साइड इक्वल टू कितना आया रूट अंडर 144 मीन्स कितना 12। तो अपोजिट साइड कितना आया, अपोजिट साइड कितना आ गया 12। तो बाकी सब निकाल लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड मीन्स 12 अपॉन 37 साइन tan थीटा इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो 12 अपॉन 35, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस केस में ये तो हमने कॉलम सॉल्व कर दिया, इस केस में साइन थीटा इक्वल टू कितना लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 11 अपॉन 61। तो फिर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड कितना होगा 60, अपोजिट साइड कितना होगा 11 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 61। तो साइन थीटा इक्वल टू दिया था 11 अपॉन 61, तो इससे आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह फिर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, दो साइड दिया रहेगा उसको सॉल्व करके थर्ड साइड निकालेंगे, फिर आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दिखाया, बाकी आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अगर नहीं आएगा तो भी हमसे पूछ लीजिएगा, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अभी मैं इसे रफ करता हूं, बाकी आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, हम एक प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड
द क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो इसमें क्या दिया है, इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए हम 2 क्वेश्चन इसमें भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5 साइन 30 डिग्री प्लस 3 tan 40 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 सॉल्व कर देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 टाइम साइन क्या 30 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस 3 टाइम साइन 90 डिग्री। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं, तो ये है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। साइन 5 टाइम साइन 30 डिग्री एंड 3 टाइम कॉस 45 डिग्री, सही है। 2 टाइम साइन 30 डिग्री 0 डिग्री कॉस और 3 टाइम, ठीक है, और कॉस 45 डिग्री और साइन 30, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर क्या दिया है 30 डिग्री। ओके, और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपके 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो आइए 3 क्वेश्चन का सलूशन इधर लिखता हूं। सलूशन सलूशन क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन लिखता हूं। ओके, तो क्या दिया है कि 5 साइन 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री, ओके, इक्वल टू 5 इंटू, यहां पर 5 साइन 30 डिग्री मीन्स यहां इंटू है और यहां पर भी इंटू है, कुछ नहीं था मल्टीप्लीकेशन। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/√2 प्लस 3 इंटू, अब tan 40 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इंटू 1, तो कितना आया 5/2 प्लस 3, डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख लेता हूं। तो अब फ्रैक्शन होता है तो इसको तो एडिशन करने आता ही आपको, क्या है दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, तो अब एलसीएम ले लेंगे तो यहां होगा 5 + 2 × 3/2, तो हो गया 5 + 6/2 मीन्स कितना 11/2, तो इसका आंसर आया 11/2। तब पहले के आंसर कितना आ गया 11/2। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 का सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ कितना 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो भी चेक कर लीजिए। तो सॉरी 2 नहीं, 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका होमवर्क है, 2, 4, 6 होमवर्क है। तो ये 3 क्या है कि 2 साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस 3 इंटू कितना 3 साइन 90 डिग्री। ओके, आइए तो इसको लिख लीजिए 2 इंटू 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, प्लस साइन कॉस 0 डिग्री 1 प्लस कॉस प्लस 3 इंटू साइन 90 डिग्री इंटू 1, तो यहां से एक कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 + 3 इक्वल टू क्या 1 + 1 3 + 5, 1 + 2 और 2 + 3 5, तो आपका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है सॉल्व करना। आपको क्या करना होगा कि आप 0 डिग्री से 90 डिग्री के सारे वैल्यू याद रहेंगे, तो बहुत सिंपल है। अब आते हैं सॉल्यूशन 5 के लिए। सॉल्यूशन किसके लिए को 5, तो 5 क्या है cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो cos स्क्वायर दिया है, तो cos पहले cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो ये आया 1/2 प्लस 1/4,
इतना तो आपको पता है ना, 1/√2। पोलिनोमियल में, रियल नंबर में मैं बहुत सारे पॉइंट को बताया हूं। एक ऐसे होता है, शॉर्ट्स में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, अब इसका एलसीएम 4 हो गया, तो इसको 4 करने के लिए ऊपर नीचे कितने के मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। 2 + 1/4 = 3/4। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 सॉल्व कर दिया मैंने। आपका होमवर्क है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का क्या क्या, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स आपका होमवर्क है जो सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, और ये आपका होमवर्क है और मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो मैं इसे रफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ cos थीटा इक्वल टू आपके बुक में दिया है 15 अपॉन क्या 17, तो क्या बोला कि फाइंड द साइन थीटा, देन फाइंड साइन थीटा। ओके, देन फाइंड साइन थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है तो होमवर्क में रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। 3 भी सिंपल है, यहां पर दिया है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, और बोला है कि देन फाइंड क्या cos थीटा। ये तो और सिंपल है, देन फाइंड cos थीटा। चलिए, तो ये आपका क्या है, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। ओके, तो हमने लिखा कि अब लिख देता हूं यहां सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो कितना है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इक्वल टू 4 एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना आया, हाइपोटेनियस इक्वल टू 5। तो हम एडजेसेंट साइड निकाल सकते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट साइड इक्वल टू व्हाट। तो क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पैथागोरस क्या, पैथागोरस थ्योरम। ओके, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ओके, तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड का स्क्वायर। हम अपोजिट लिख रहा हूं, साइड नहीं लिख रहा हूं, अच्छे चलो लिख भी देता हूं, साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। ओके, तो दिस इंप्लाई, ये कितना दिया है पाइथागोरस, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। ओके, तो यहां पर ये आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि दिस इंप्लाई दिस साइड गोज टू, तो ये तो याद है 25 - 16 इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना है, दिस इंप्लाई 9 इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो देयरफॉर एडजेसेंट साइड
इक्वल टू रूट अंडर 9 इक्वल टू 3। तो एडजेसेंट साइड कितना आ गया? 3 आ गया। तो हमें क्या पूछा है? कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? क्या होता है? 3/5। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना करने के लिए हमें इतना करना पड़ा। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर दिए हैं। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 में था वो आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में जो होमवर्क मैंने दिया वो करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इसके बाद हमने ये आपका प्रैक्टिस सेट जो था, प्रैक्टिस सेट क्या 8.2 कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं प्रॉब्लम सेट में। ओके, तो देखते हैं प्रॉब्लम सेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो आइए हमने प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू था और क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल है। मैंने क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी सिंपल है, तो फिर भी मैंने एक क्वेश्चन इसमें से ले लिया हूं कि बाकी आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो मैंने लिखा इन राइट एंगल ट्रेंगल एक्स वाई जेड, एक्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स जेड इक्वल टू कितना दिया है? एंगल एक्स 90 डिग्री, एक्स जेड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमने इधर बनाया। वाई जेड 70 सेंटीमीटर। फाइंड द साइन वाई कॉस वाई टेन वाई साइन जेड कॉस जेड एंड टेन जेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इन ट्रेंगल इन राइट एंगल ट्रेंगल वाई एक्स जेड बाय यूजिंग क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है? 90 डिग्री है, दिस इज द 90 डिग्री। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस डायरेक्ट मैं लिखता हूं हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस क्या? 17 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड, तो परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस विच साइड? एक्स जेड। हमें क्या निकालना? एक्स जेड का स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई का स्क्वायर। ओके, एक्स वाई का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई, अब ये आपको पता होना चाहिए कि 17 का स्क्वायर कितना होता है। आपको पता है 17 का स्क्वायर क्या होता है? आपको एकदम सिंपल है। तो ये कितना होता है? 289 इक्वल टू 64 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ओके, तो दिस इंप्लाई 289 माइनस 64 प्लस इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। ओके, या दिस इंप्लाई, इसको माइनस करिए 5, ये कितना है? 2 इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। तो देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर 225 मींस 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आ गया। अब बाकी जो भी सॉल्व करना है हम सॉल्व कर लेंगे। अब साइन वाई, दिस एंगल इज ए कंसीडर थीटा मींस वाई को थीटा कंसीडर किए, तो ये क्या बन गया? दिस इज द अपोजिट साइड, दिस इज द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कितना आ गया? 15। ओके, तो बाकी सब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन, पहले साइन वाई क्या होता है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मींस एक्स जेड अपॉन जेड वाई मींस कितना? 8/17 साइन कॉस वाई इक्वल टू, अब कॉस वाई दिस एडजेसेंट साइड क्या है? एक्स वाई अपॉन जेड वाई मींस कितना? 15/17 टेन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स जेड अपॉन एक्स वाई, तो 8 अपॉन कितना? 8/15। ओके, चलिए अब हमने ये तो y इस दिस एंगल को थीटा कंसीडर किया मींस y एंगल दिस कंसीडर किया। अब इसको एज इट इज रखते हैं। अब हमने इसको क्या कर दिया? क्या कंसीडर कर लिया? दिस एंगल कंसीडर थीटा। ओके, आपने इसको जब कंसीडर थीटा कर लिया, इस एंगल को मैंने ऐसे डिनोट किया, इधर अलग पेन से है, इसको थीटा को हटा देता हूं। अब इसको मैंने अलग पेन से डिनोट किया, रेड पेन से, नहीं सॉरी ब्लैक पेन से। ओके, तो अब इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो इसके सामने वाली दिस साइड इज ए परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड, दिस साइड इज द एडजेसेंट साइड, दिस साइड हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस ही होता है। तो हमने सॉल्व किया साइन जेड इक्वल टू क्या हो गया?
एक्स वाई अपॉन जेड वाई मीन्स कितना 15 अपॉन 17 कॉस जेड मीन्स कितना कॉस जेड मीन्स कितना आया एक्स एक्स जेड अपॉन जेड वाई मीन्स 8 अपॉन 17 8 अपॉन 17 और tan जेड इक्वल टू कितना आया एक्स एक्स वाई अपॉन क्या वाई जेड तो 15 अपॉन 8। तो इस तरह से हमने आपका सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ना। तो tan जेड इक्वल टू कितना आया 15 अपॉन 8। तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं था। आप लोग भी ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तब हम इस तरह से एक क्वेश्चन और है उसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसी मतलब प्रॉब्लम सेट का ही, तो आप इस सबको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसे रफ करता हूं, अच्छे तरीका से सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। तो ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट का, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो प्रॉब्लम सेट 8 का क्वेश्चन नंबर 5, आइए ये भी बहुत सिंपल है। तो आइए इसका हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट 5 का फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि साइन क्या 20 डिग्री इक्वल टू क्या लिखा है, यहां पर लिखना है कॉस, ए बॉक्स बना हुआ है। ओके, चलिए ठीक है, एन डिग्री। तो हमने क्या लिखा कि साइन 20 डिग्री इक्वल टू यहां पर कॉस, अगर हमें क्या चाहिए यहां पर कॉस चाहिए, तो अगर हम क्या लिख सकते हैं कि 90 माइनस 70। ओके, तो अगर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ओके, हमें साइन है, ये साइन है, तो हमें क्या चाहिए, इसको हमें 20 चाहिए। तो 20 मतलब साइन को हम अगर चेंज करेंगे कि इसको अगर हमने लिखा कि साइन को लिखा 90 माइनस साइन 20 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस साइन, ये साइन अच्छे से लिखे यार, साइन। ओके, साइन 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। साइन 90 माइनस 70 20 होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला याद करिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस के जगह पर क्या है 70 डिग्री। तो ये आपका आ गया कॉस 70 डिग्री। तो ये आपका आ गया कॉस 70 डिग्री। तो यही आपका आंसर निकालना था कि क्या आएगा, साइन 90 माइनस क्या होगा 70 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पे क्या भरेंगे, थीटा के जगह पे 70। तो ये आपका आ गया 70, तो यहां पर 70 लिखेंगे। ओके, चलिए अब सेकेंड केस है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका कि सेकेंड क्वेश्चन है कि tan 30 डिग्री इंटू tan, यहां पर फिलिंग द बैलेंस इक्वल टू 1 होगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम कि यहां से लिखते हैं कि tan 30 डिग्री इंटू, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे कि 1 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो यहां होगा tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या, 1/√3 इंटू tan 60 डिग्री √3। तो यहां से कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 RH1। तो हमारा थीटा यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर ये RHS आ गया, RHS क्या आया 1 आया। कैसे आया, थीटा के जगह यहां पर बॉक्स में क्या लिखा 60 डिग्री। ओके, तो यहां पर मैंने 60 डिग्री रखा, तो साइन tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1 होगा। देखिए मैंने करके यहां दिखाया। ओके, अब आते हैं थर्ड केस के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास कि cos 40 डिग्री इक्वल टू साइन
क्या इस बॉक्स के अंदर लिखना है आपको, क्या होगा डिग्री। ओके चलिए यहां हमने आया cos 40 डिग्री इक्वल टू cos हो गया, तब cos हो गया तो cos में हम क्या लिखेंगे यहां पे cos। अब cos को हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस क्या 90 माइनस 50। ओके 90 माइनस 50 हो गया, 90 माइनस 50 राइट। तो 90 माइनस 50 तो अगर हमारे पास एक क्या है cos 90, तो इसको हमने लिख दिया तो ये किस में बदल गया साइन में। क्या आया साइन व्हाट साइन 50 डिग्री। ओके तो cos को हमने क्या cos 90 माइनस 50 तो 40 होगा, 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो आ गया साइन 50 डिग्री। ओके तो यहां पर cos 40 डिग्री दिया तो यहां पर साइन कितना डिग्री आएगा 50 डिग्री, तो दिस इज द 50 डिग्री, तो आ गया साइन 50 डिग्री। तो cos 40 डिग्री तो हम लिख दिए cos 90 माइनस 50, और cos आपको फॉर्मूला है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता साइन थीटा। तो ओके थीटा के जगह पर क्या है 50 डिग्री, तो हमने यहाँ 50 तो साइन 50 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया साइन 50 डिग्री। यहाँ पर क्या था cos, तो एक cos 70 डिग्री आ गया और यहाँ पर 60 डिग्री। तो इस इन दिस वे हमने क्या किया कि आपके सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। ओके तो ये सारे क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। ओके तो हमने आपके प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट 1.8, 1.2 एंड प्रॉब्लम सेट और जितने इसके सारे कंसेप्ट थे ऑल कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इन दिस वे इस तरीका से हमने आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्या हुआ ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कंप्लीट किया, सारे पॉइंट को अच्छे तरीका से कवर करते हुए। तो ओके बाय, थैंक यू। आज मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ओके।